साल 1990 की बात है। कॉलेज की लास्ट ईयर की एग्जाम खत्म हुई थी। शिवांग और उसके दोस्तों का ग्रुप साथ में कहीं घूमने जाना चाहते थे, क्योंकि अब सब अलग अलग जगह चले जाएंगे। कोई आगे की पढ़ाई करने, तो कोई जॉब करने या पापा का बिजनेस बढ़ाने, और न जाने फिर कब ऐसे साथ रहने का मौका मिलता। इसलिए शिवांग और उसके 10-12 दोस्तों ने, जिसमें लड़कियां भी थी, छुट्टी मनाने के लिए शिमला मनाली जाने का प्लान बनाया। एक टेम्पो ट्रैवलर हायर कर लिया और सब अपनी धुन में, अपनी मस्ती में नाचते गाते झूमते सफर का मजा लेते हुए जा रहे थे। शिमला के करीब पहुंचते पहुंचते काफी शाम हो चुकी थी। अंधेरा छाने लगा था और ठंड भी काफी बढ़ रही थी। अब सबको बहुत जोरों की भूख लग रही थी। थकान और भूख के मारे सब शांत हो गए और किसी होटल के मिलने का इंतजार कर रहे थे, पर दूर तक कोई होटल या खाने के लिए ढाबा भी नहीं मिल रहा था। थोड़ी दूर जाते ही रास्ते में एक होटल तो नहीं, पर होटल के बोर्ड जैसा दिखा। बड़ी बड़ी झाड़ियों के पीछे एक मकान जैसा कुछ दिख रहा था। वहां जाकर देखा तो एक पुराना 3 मंजिला मकान था। उसी को होटल में परिवर्तित कर दिया था। वहां जाकर पूछा तो वहां के केयरटेकर बहादुर ने बताया कि यहाँ रहने और खाने दोनों का इंतजाम हो जाएगा। जगह बहुत सुनसान थी, पर वैसे भी काफी देर हो चुकी थी और ठंड भी लग रही थी, तो सबने सोचा कि आज रात यहीं रुक जाते हैं, सुबह नाश्ता करके निकल जाएंगे। वैसे भी जगह भी सुनसान थी, पर अच्छी लगी सबको। शहर के कोलाहल भरे वातावरण से यहाँ की शांति बहुत अच्छी थी। वहां पे सिर्फ 2 लोग थे, एक केयरटेकर बहादुर और दूसरा खाना बनाने वाला कम नौकर भैरव, जो वहां का सब काम संभाल रहे थे। बहादुर ने सबको अपने अपने कमरे दिखा दिए और फ्रेश होकर नीचे खाना खाने आने को कहा। सब अपने अपने कमरे में गए और मस्त गर्म पानी से नहाकर फ्रेश होकर वापस आए। गर्म पानी से नहाने की वजह से थकान तो काफी दूर हो गई, पर भूख बहुत जोर की लग गई थी। तब तक खाना भी बन चुका था और उसकी सौंधी सौंधी खुशबू ने सबकी भूख को और भड़का दिया। सबको इतना जोर से भूख लगी कि गर्मा गर्म खाना देखते ही सब टूट पड़े। खाना एकदम सादा था, पर बहुत ही स्वादिष्ट था। भैरों की रसोई को सबने सराहा। हंसी ठिठोली के साथ खाना चल रहा था कि अचानक लाइट चली गई। बहादुर ने बताया कि यहाँ अक्सर ऐसे लाइट चली जाती है। सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाइए। वैसे भी आप सब थके हुए लग रहे हैं। और साथ में उसने सबको ये भी हिदायत दी कि रात को कोई भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगा, खास करके होटल के बाहर कोई भी नहीं जाएगा। शिवांग के दोस्त राहुल को यह बात जची नहीं। उसने पूछा, क्यों नहीं निकल सकते? घूमने आए हैं तो मन होगा वही करेंगे ना। तब बहादुर ने बताया कि होटल के कंपाउंड में जो कमरा बना है, वहां पहले एक चौकीदार रहता था। किसी ने उसका कत्ल कर दिया था। तब से वो रात में कई बार दिखाई देता है, ऐसा सुना है। खास करके लड़के रात में बाहर निकलते हैं, वो दूसरे दिन या तो गायब हो जाते हैं या पागल हो जाते हैं। सब लोग ये सुनकर सहम गए। कुछ भी ऐसा लगे तो एक दूसरे को मैसेज या फोन करने का और 2-2 के ग्रुप में ही रहने का वादा करके सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। पर 3 लड़के थे जिनको भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। एक राहुल और दूसरे मीत और सुहास। उन्होंने रात को सबके सो जाने के बाद हकीकत पता लगाने की ठान ली। उनको लग रहा था कि शायद ये लोग कुछ गलत काम कर रहे हैं और उसे छुपाने के लिए ऐसी कहानियां बताकर सबको डरा रहे हैं ताकि उनकी चोरी पकड़ी न जाए। रात को करीब 11:30 बजे होंगे। तीनों ने एक दूसरे को मैसेज किया और उसी कमरे से थोड़े दूर तीनों इकट्ठे हुए। थोड़ी देर इधर उधर का जायजा लेने के बाद उस कमरे में क्या है वो देखने का मन बना लिया। जैसे तैसे उस कमरे का दरवाजा खोला और टॉर्च जलाकर अंदर देखा तो कमरा एकदम साफ सुथरा लग रहा था, मानो जैसे सालों से कोई वहां रह रहा हो। वहां की हर चीज अपनी सही जगह थी, यहाँ तक कि पलंग की चद्दर भी साफ और बिना किसी सिलवट के बिछी हुई थी। कमरे में ये तीनों ये सब देख ही रहे थे कि धड़ाम से दरवाजा बंद हो गया। तीनों को लगा कि शायद जोर से हवा का झोंका आया होगा, उसी कारण दरवाजा बंद हो गया होगा। पर अब दरवाजा खुल नहीं रहा था। कुछ सोचे उससे पहले एक आवाज आई और कोई दिख नहीं रहा था। हाँ, पर अब किसी के होने का एहसास होने लगा था। अचानक से तीनों को कमरे में ठंड के बढ़ने का एहसास होने लगा। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर अब क्या करें। अचानक से उनमें से मीत उछलकर दीवार पर चिपक गया। राहुल और सुहास ने उसकी ओर देखा
तो उसकी दोनों आंखों की पुतलियां पूरी तरह सफेद हो चुकी थी। वो कुछ अजीब सी आवाजें निकाल रहा था। मीत का ऐसा रूप दोनों की समझ के बाहर था। उतने में मीत ने एकदम कर्कश आवाज में राहुल और सुहास दोनों से कहा, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दिया है, अब तुम बचोगे नहीं। राहुल ने हिम्मत जुटाकर कहा, मीत तुम मजाक कर रहे हो ना, हम ऐसे नहीं डरने वाले। तब मीत बोला, मैं मीत नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं यहाँ का रखवाला हूं। अब राहुल और सुहास समझ चुके थे ये वाकई मीत नहीं है, कोई और ही है। सुहास ने कहा, हमें तो लगा था कि यहाँ कुछ गलत काम हो रहा है, इसलिए हम यहाँ उसका पर्दाफाश करने आए थे। तब मीत में आई आत्मा ने कहा, मैं यहाँ का पहले वाला चौकीदार हूँ। ऐसे ही 7 साल पहले मैंने 2 लड़कों और 2 लड़कियों को, जो करीब तुम्हारी ही उम्र के थे, यहाँ ठहराया था। तब मैं उनको उनका कमरा दिखाकर खाना बनाने चला गया। वापस आकर देखा तो दोनों लड़कों ने शराब की बोतल खोलकर महफिल जमा रखी थी। लड़कियां शायद अभी भी अपने कमरे में ही थी। मैं वापस चला गया, पर शायद उन लोगों ने कुछ ज्यादा ही शराब पी ली थी और अब उन्होंने लड़कियों के साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दी थी। लड़कियों की चिल्लाने की आवाज सुनकर मैं भागा चला आया। मैंने उन दोनों को समझाया और कहा कि दोनों अपने कमरे में चले जाएं। दोनों हंसे और एक दूसरे के सामने आंखों से कुछ इशारा किया। मैं समझ नहीं पा रहा था, पर मेरा काम हो गया था और वापस जाने के लिए मुड़ा ही था कि उन्होंने मुझे खींच कर गिरा दिया। मैं भी कुछ कम नहीं था। फट से उठकर खड़ा हुआ और वापस उनको समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं माने। तो मैंने उनको आधी रात को बाहर निकलने की धमकी दी, पर वो लोग जरा भी होश में नहीं थे। जैसे ही मैं उनको पकड़कर बाहर ले जाने लगा तो उन्होंने मेरे सिर पर जोर से वार कर दिया। मैं वहीं पर ढेर हो गया। उन्होंने मेरी लाश को इसी कमरे में फेंक दिया। मेरी 15 साल की बेटी तब मेरे साथ ही रहती थी। उन्होंने मेरी बेटी के साथ भी बदतमीजी की और बाद में उसे भी मार दिया। तब से मैं यहीं रहता हूं। मेरी रूह को मुक्ति नहीं मिली। अपनी बेटी को तो मैं नहीं बचा पाया, पर किसी और की बेटी को कुछ नहीं होने दूंगा। इतना कहकर वो सीधे छत पे चढ़ गया। राहुल और सोहम ने उसे बहुत मनाने की कोशिश की कि हम ऐसे नहीं हैं, पर उसके साथ हुए हादसे के बाद वो आत्मा किसी के ऊपर विश्वास करना नहीं चाहती थी। राहुल और सोहम की हालत बिल्कुल स्टैच्यू जैसी थी, मानो काटने पर भी खून ना निकलेगा। थोड़ा होश संभालने पर सोहम ने भागने की कोशिश की। तभी मीत के शरीर में घुसी आत्मा ने उसे गुस्से में देखा और वो सीधा जाकर दीवार से टकराया। टकराते ही उसका सिर फट गया। ये देखकर राहुल की आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी धड़कन एकदम तेज होकर बाद में वहीं अटक गई। उसके प्राण भी शरीर से निकल चुके थे। अब मीत के अंदर बसी रखवाले की आत्मा ने होटल में ठहरे सभी लड़कों को धोखे से धीरे धीरे बारी बारी बाहर बुलाया और एक के बाद एक करके सभी लड़कों को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। सुबह बहादुर और भैरव ने देखा तो जितने भी लड़के थे सब खून में लथपथ पड़े थे। होटल कंपाउंड में बनी चौकीदार की रूम का दरवाजा खुला देखकर वो दोनों वहां गए। वहां जाकर देखा तो एक लड़का दूसरे 2 लड़कों की लाश के साथ बातें कर रहा था और जोर जोर से ठहाके लगा रहा था। वो पागल हो चुका था। एक भी लड़की को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा था। तब से वहां कोई भी नहीं जाता। बहादुर और भैरव ने भी इस हादसे के बाद वहां ठहरना मुनासिब नहीं माना।